जय हिंद दोस्तों। आज हमारे सामने पिछले 4-5 दिन से एक दिक्कत आ रही है, जिससे कि पेट्रोल डीजल की देख सकते हैं आप, जगह जगह पर पेट्रोल डीजल के लिए बड़ी बड़ी लाइन लगी है। पेट्रोल पंप पे हो या रोड पे हो या कहीं और भी कैन लेके खड़े लोग, कोई टाकी लेके खड़े, कोई अदर कुछ भी लेके गाड़ियाँ लेके खड़े। 2-2 4-4 दिन से परेशान है लोग, और यहाँ पे उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये रियल ये है कि अपने देश में पेट्रोल डीजल तैयार नहीं होता है, लेकिन जिस देश में होता है उस देश से आप ले सकते हैं। जैसे ईरान होगा, इराक होगा, XYZ जो भी देश है उनके पास से हम ले सकते हैं। लेकिन हमें लेने के लिए सिर्फ एक आदमी ने मना किया है, जो अपना देश का लीडर ना होके भी अपने देश पे हुकूमत चलाता है। उसका नाम है ट्रंप। तो ट्रंप से मोदी सरकार इतनी डरती क्यों है, इतना उसका सुनती क्यों है, इतना उसका मानती क्यों है? इसका रीज़न क्या है कि सबसे ज़्यादा अपने देश में जो चीज़ बनती है, जो भी चीज़ समझो XYZ, मशीनों से लेके, अपने खेती से लेके, जो भी अपने पास आयात करते, अपन जो भी बनाते हैं उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कहाँ पे आयात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? अमेरिका में। और अमेरिका में प्रति वर्ष कम से कम हमारा देश 68 लाख करोड़ रुपए का माल बेचता है। सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अपने देश में सबसे ज़्यादा माल अगर बिकता होगा तो अमेरिका के अंदर ही अपना देश का माल बिकता है, चाहे फिर वो कुछ भी भाव से बिके या कोई भी टैरिफ के भाव से बिके। जैसे कि पीछे अमेरिका ने 25 से 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया था, उसी के साथ और भी कुछ भी जो भी उसके मुद्दे थे उसने लगाया वहाँ पे, लेकिन उसी के साथ उसका माल भी अपने देश में आता है। वहाँ से खेती से माल लेके तो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, XYZ जो भी ITI, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्ट, मतलब वो भी एक्सपोर्ट करता है। तो उसका एक्सपोर्ट और अपना आयात करने का मतलब जो है, कम से कम अपना 68 लाख करोड़ है, और उसका 74 लाख करोड़ का हर साल सामान अपने देश में वो बेचता है। तो इसमें अगर अपन उस देश का सबसे बड़े अपने जो देश में इसके ऊपर जो अपने आयात हो रहे हैं, आयात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, तो अगर हम उसको बेचते, उसका नहीं मानते, तो अपना माल रुक सकता है। ये सबसे बड़ी एक समस्या है। तो इससे बेहतर है देश ने धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन अलग से अपनी लाइन शुरू करनी चाहिए। जैसे बाजू में अपने देश में चीन होगा, श्रीलंका होगा, भूटान है, नेपाल है, ईरान है, अफगानिस्तान है, जो भी XYZ अपने देश आजू बाजू के देश है, इससे अभी से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, अगर आज ट्रंप ऐसा बोलता है, तो अगले कुछ सालों में ट्रंप ऐसी भी धमकी दे सकता है कि मैं इंडिया का कोई माल लेके भी नहीं जाऊंगा और इंडिया में कोई माल दूंगा भी नहीं। अगर वो नहीं लेके जाता है और नहीं देता है तो नुकसान उसका भी है, लेकिन अपना ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने पास बेचने के लिए कोई साधन दूसरा उपलब्ध नहीं होगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने धीरे धीरे से क्यों ना हो, इसे दूसरे देशों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। जैसे ईरान से अपने संबंध अच्छे हैं तो ईरान को देना चाहिए और ईरान से लेना चाहिए, क्योंकि ईरान अपने देश को तेल देता है, लेकिन बदले में तेल की जगह पैसा नहीं लेता है, कोई डॉलर नहीं लेता, कोई रुपीज़ नहीं लेता है, सिर्फ अपने उसके बदले में अपने से सिर्फ वो सामान लेता है। जैसे अपने खाने पीने का सामान हो गया या कुछ और भी सामान जो भी है, अपना देश जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो सामान वो लेने की तैयारी में रहता है। और वो आज तेल देता है तो 60 दिन तक अपने को चांस देता है कि 60 दिन तक आप पैसे दो या सामान दो, इट इज़ टू ऑल, जो भी मतलब देना चाहता है। तो अपने देश में भी इसी प्रकार की थोड़ी थोड़ी कोशिश होनी चाहिए, और अपने देश में एक ही देश पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक देश अपने को धोखा दे सकता है, लेकिन 5 देश अगर दे दे तो ये अपने देश की गलती होगी। लेकिन अपने देश कभी गलती करता नहीं है और किसी की गलती सहता भी नहीं है। इसी तरह से अपने देश ने भी दूसरे देशों के लिए रास्ता खोलना चाहिए, दूसरे रास्तों में दूसरे देशों के लिए भी आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देश ज़रूरी है, देश की जनता ज़रूरी है, ताकि देश के दूसरे देशों के संबंध ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ट्रंप अपने देश को चलाएगा और अपने में कोई आदेश देगा और हम उसे फॉलो नहीं करेगा तो हमें ये करेगा, वो करेगा, धमकियाँ देगा, तो ये उसके बाप का कानून नहीं है। क्योंकि देश सभी का है और सभी का कानून सबके लिए है। इसीलिए हमें भी इस पे जोर देना चाहिए। भारत सरकार से मेरा ये निवेदन है
140 करोड़ जनता की ओर से कि भारत सरकार ने धीरे धीरे क्यों ना हो ये जो पेट्रोल डीजल आयात एक्सपोर्ट का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हमें एक देश से ही निर्भर रहना पड़ रहा है, इससे बेहतर है कि हमें दूसरे देशों से भी संबंध अच्छे रखने चाहिए, उससे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो वैल्यू देता है हम उससे वैल्यू देंगे। इसी को आसान भाषा में बोला जाएगा, रिस्पेक्ट टू योर रिस्पेक्ट। अगर आपको कोई इज़्ज़त देता है तो आप भी उसे इज़्ज़त दो, आप जिसे माल देंगे वो भी आपको माल देगा। इसी तरह से अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छा देश मजबूत बनेगा और हम सिर्फ अमेरिका के भरोसे पे नहीं चलेंगे, ये हमें सोचना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।